सो हाय गाइस, वेलकम टू माय लाइफ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये जो मंदाज़र तुम देख रहे हो ये सी पैक है। तो फ़िलहाल कुछ थोड़ा बहुत इंटरव्यू तेरे को ऐसे दिखा देता हूँ कि हाय गाइस, तो ब्लॉग नंबर 4, हाँ 4 में वेलकम कर। तो बे बस कर, अब तेरी बोलती बंद और अब बोलूँगा मैं। तो हाँ, ब्लॉग नंबर 4, 5, 6, 7 कोई भी हो तो वेलकम करते हैं इसमें। और अब चल रहे हैं यानी कि दाऊद खैल वाला जो सी पैक का यानी कि इंटरचेंज खेलें, तो उससे हम सी पैक पर सवार हो गए थे। तो हाँ, अब सारा आगे का रास्ता होगा और इन दोनों की टाटर तुम्हें सुननी पड़ेगी। तो चलें, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हाँ, उस वक्त यानी कि दाऊद खैल से हम आगे की जानिब काफ़ी बढ़ चुके थे। तो यार सारे रास्ते की ना तो वीडियो मुमकिन थी, क्योंकि इस कैमरे के जो 1 मिनट की वीडियो है वो बहुत ज़्यादा MB में आती है, और फिर उसे कंप्रेस करना, कलर ग्रेडिंग और एडिट करते करते वो तो बंदा जल्दी से कर लेता है, लेकिन अपलोड करने में काफ़ी देर लग जाती है। तो उस वक्त इन पहाड़ियों के हम थोड़ा बहुत करीब ही थे। तो जो शॉट्स यानी कि मैं अपने कैमरे से ले सकता था वो मैंने लिए हैं। और इसके बाद यानी कि साथ में कुछ नज़र आने वाली ये फैक्ट्रियाँ थी 2, जिनके करीब जाने के बाद हमें पता चला कि ये क्या है। तो यहाँ से कुछ ऐसा नज़र आ रही थी जैसे कि ये जिप्सम और सीमेंट वगैरह की फैक्ट्रीज हों। तो ये रास्ता बिल्कुल उनके करीब से जाता है। गूगल मैप पर देखा है, गूगल मैप पर ये DI खान मोटरवे के नाम से सी पैक फ़िलहाल जाना जाता है। तो यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह शुरू हैं, काम यानी कि फ़िलहाल अभी हो रहे हैं। तो इसीलिए शायद यहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ यानी कि बसेस वगैरह या कंटेनर जो के सामान लेकर जाते हैं, ट्रक वगैरह, वो नहीं जा सकते। तो ना किसी चेक पोस्ट से उन्हें इंटर होने दे रहे हैं। फ़िलहाल तो 2-4 यानी कि चेक पोस्ट हैं। जिस चेक पोस्ट दाऊद खैल वाली से हम इंटर हुए हैं इस रोड पर, वहाँ पर गाड़ियाँ भी यानी नहीं गुजरने दे रहे थे। वहाँ पर मिट्टी के बहुत ज़्यादा ढेर लगे हुए थे। तो ये जो मिल मैंने अभी तुम्हें दिखाई है ये सामने माल गाड़ी है, और जो रिवर्स होकर वापस लग रही है इस तरफ, यहाँ से भरे हुए माल के डब्बे लेकर जाएगी आगे मुल्तान और इस तरफ जहाँ इनको ज़रूरत होगी। तो ये वाली जो फैक्ट्री थी ये अपनी यानी कि काम का सामान उसमें निकाल लेती, और जो ये बाकी बचा कुचा माल बच जाता है जिसे आप कह लें कोयला और दीगर ज़रूरत के लिए ये इस्तेमाल होता है। यहाँ से इसे ये सामने कुछ आपको ट्रैक्टर वगैरह, एक्सीवेटर और ट्रक वगैरह आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये फिलअप होकर अंदर से यानी कि यहाँ बाहर आते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये बाहर यहाँ उस माल को फेंक जाते हैं और एक्सीवेटर उठाकर उसे डब्बों में फिल कर देते हैं, और वही इंजन जो सामने आपको गाड़ी का नज़र आ रहा था वो इसको उठाते ही फिर आगे जहाँ उनकी ज़रूरत हो वहाँ तक ले जाता है। तो ये शॉट्स भी उस वक्त, हालांकि अब सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, लेकिन फिर भी शायद धूप इतनी ज़्यादा लगती थी, इतनी कि जिसकी कोई हद नहीं। तो बाइक पर थे, सुकून से गए और जहाँ पर मन किया वहाँ पर रुक गए, और जहाँ पर दिल किया तो आगे चलते पड़े। तो ये फैक्ट्रियाँ यानी कि वो जो जगह मैंने तुम्हें दिखाई है वो थी लोड होने की जगह, और यहाँ पर करीब यानी कि इस तरफ फैक्ट्रीज़ का काफ़ी रश है। यानी कि उनकी मशीनरीज, अब फैक्ट्रियाँ तो 1-2 होंगी यानी कि उनकी लगाई गई जो मशीनें थी। तो ये एक ऊपर से रोड गुजर रहा था, लेकिन वही हमने एवरेज स्पीड 50 और 60 के दरमियान को रखी थी ताकि बंदा सुकून से पहुंच जाए और आसानी पहुंच जाए। तो स्पीड कुछ इस तरह से रखने का पहला मकसद तो हमारा ये था कि यार पहली बात है कि बाइक को कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि ये जो 100-150 किलोमीटर का फासला था इसमें सिर्फ पंचर लगाने के नंबर लिखे हुए थे, दुकान हमें एक नज़र नहीं है, और पानी का तो बिल्कुल ही कोई निज़ाम नहीं था क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन में है। तो हमने भी और लोगों ने भी गाड़ियाँ अपनी स्टार्ट कर ली हैं चलानी। तो ये साथ में कोई 7 और फैक्ट्री थी, कुछ स्टीम के 3 सारे स्टीम निकल रही थी वहाँ से, और इस तरफ वही माउंटेन्स। अगर डाउन फिर वही बात आ जाती है कि
मैं वीक होता तो तुम्हें मज़े चेक करवाता, लेकिन फ़िलहाल नहीं है पास, तो ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। हाँ, बात कर रहे थे वही, यानी कि पंचर और पेट्रोल वगैरह की। हमने वहाँ जब पहले ब्लॉग में मैंने तुम्हें बताया है कि पेट्रोल की टैंकी फुल करा ली थी, ताकि रास्ते में कम से कम ये टेंशन तो हमें ना हो, बाकी को मोस्ट वेलकम करेंगे। तो बाइक भी पंचर नहीं हुई कहीं पर, खैर ये भी अच्छा रहा और आगे भी इंशाल्लाह अच्छा ही रहेगा। तो ये पहाड़ियाँ मतलब जब बंदा यहाँ से गुज़रता है मोटरवे से, हालांकि मोटरवे वो जो मतलब कि पहले का बना हुआ है M2 इस्लामाबाद से लाहौर वाला, वहाँ पर बाइक मैंने तो नहीं देखी कि कभी चल रही हो। तो फ़िलहाल यहाँ पर भी बाइक अलाउड है क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो हाँ, फिर यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसी वजह से यहाँ पर बाइक और सारा कुछ अलाउड है। तो इसके बाद यानी कि जब ये फुल्ली बन जाएगा, कंस्ट्रक्शन इसकी कंप्लीट हो जाएगी, तो ये जो तुम देख रहे हो साइड पर, तुम्हें शायद यहाँ से नज़र ना आए, लेकिन मैं दिखाऊंगा कि रोड से 10-15 फुट बाहर की जानिब जहाँ माउंटेन्स वगैरह आ जाते हैं या फिर कोई खाई वगैरह आ जाती है, वहाँ पर भी इन्होंने यानी कि तार कंडा लगाया हुआ है, ताकि जानवर और इंसान, वो सामने तुम देख रहे हो वो वाला, तो जानवर और इंसान दोनों इस तरफ रोड पर ना आ सकें। तो शायद जब ये कंप्लीट तैयार हो जाएगा, उसके बाद इसे मुकम्मली तौर पर यानी कि आर्मी के अंडर या फिर कोई चाइना की अपनी एजेंसी होगी जिसके अंडर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए चाइना के साथ पुरानी दोस्ती चल रही है, तो वही चलेगी। तो हम पहुँचने ही वाले थे इधर, लेकिन रास्ते में यही बस इस्लामाबाद के स्टाफ, त्राप और पेशावर के देखने को मिले। तो फ़िलहाल रास्ता आगे की जानिब है और फिर चलते ही बनेंगे। हाँ, यहाँ पर एक मसला ये भी है कि अगर बंदा अकेला हो और खुदा न खास्ता कभी बाइक पंचर हो जाए या ख़राब हो जाए, तो उसे या तो किसी गाड़ी में लोड करके जाना होगा, और ऐसे रास्तों पर गाड़ियाँ वाले भी नहीं रुकते, या फिर उसे अल्लाह की आस करके यहीं सोना पड़ेगा। और जानवरों को छोड़ो, थोड़ी बहुत अब इसकी सुन लो। सो हाय गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके थे ये जो त्राप इंटरचेंज था। हाँ, त्राप और जगह और तरनौल और जगह। तो इस जगह पहुंचने पर हाँ काफ़ी सारे मतलब कि इतना सफ़र किया है, लेकिन हमें रास्ते में कहीं पानी या फिर बाइक खुदा न खास्ता पंचर हो जाए, तो उसके लिए मतलब कि यहाँ पर कोई सीन ऐसा नहीं है कि बंदा उसे दोबारा यानी कि काबिल इस्तेमाल बना सके। हाँ, ये फ़ायदा है कि ऊपर वाला जब कुछ करता है तो उसके बाद उसका हल भी होता है। हाँ, कोई गाड़ी वगैरह शाज़ोर या फिर कोई ट्रक आ जाए, बंदा उसमें बाइक को भी लोड कर ले और ख़ुद भी उसमें सवार हो जाए, तो नेक्स्ट इस्लामाबाद तक, तरनौल तक पहुंच सकता है। तो इस जगह पहुंचे थे, तो एक चाचा फौजी था वो रहा पीछे, तो उनसे पानी तलब किया है और पानी भाई साहब ला रहे हैं। तो फ़िलहाल थोड़ी बहुत बस यही मौज करके नेक्स्ट चल रहे हैं। तो इस जगह को पास अवे करने के बाद आगे जो बड़े बड़े यानी कि माउंटेन्स, पहाड़ियाँ और ट्रस्ट एंड क्रस्ट जो आए हैं ना, ये जो तुम सामने चढ़ाई देख रहे हो, इस पर बाइक को दूसरे गियर में डालना पड़ता था, तीसरे से, यानी कि जो ही उसको तीसरा गियर लगाते थे। हालांकि जब बंदा यहाँ पर था तो फील नहीं होता था, लेकिन आगे की जानिब देखने से और पीछे की जानिब देखने से फिर पता चल रहा था कि यार वाकई में यहाँ पर काफ़ी चढ़ाई है और ऊंचाई की जानिब जा रहे हैं। तो बाइक चलाने वाले को अच्छा खासा पता चल जाता था। तो इसी तरह सारे रास्ते को हमने एंजॉय किया और खूब मज़े लिए इस सफ़र के। तो फ़िलहाल जा रहे हैं इस्लामाबाद, तो वहाँ पर कोई 1-2 एडमिशन के लिए जगह देखनी है और फिर सारा घूमेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डिसाइड होगा कि इधर रहना है या फिर वापस घर जाना है। तो सिचुएशन जो तुम अब देख रहे हो, ये बाइक की ऐसे है कि बस उसको मौत आने वाली है। तो ये जो तारकंडा तुम्हें मैं दिखा रहा हूँ, ये इसलिए कि डायरेक्टली कोई चीज़ यानी कि रोड पर ना पहुँच सके। तो इसके बाद हम नेक्स्ट तलाश कर रहे हैं किसी होटल, किसी ठिकाने की। अब हम पहुँचे इधर को। सो फाइनली पहुंच चुके थे हम इस जगह खराजा होटल पर। तो सेलफोन की बैटरी 11% थी उस वक्त। हाँ, ये तुम
तुम थोड़ी बहुत लुक इधर से देख सकते हो कि कैसा नज़र आता है। तो नेक्स्ट आगे का सफ़र शुरू करते हैं। यहाँ थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद, यानी कि चाय पानी पीने के बाद, तो इतना सफ़र किया है 2.5 से 3 घंटे का। तो रास्ते में कहीं बिल्कुल पानी तो आया ही नहीं। तो यहाँ पर मतलब थोड़ा बहुत दिल को भी हौसला मिला है और आगे की जानिब चलते हैं, फिर साथ जुड़े रहिएगा। तो मैं तुम्हें थोड़ा सा मनाज़र इस होटल का दिखा लूँ। पूरे सी पैक पर ये सिर्फ एक ही होटल था। तो हाँ, इसको काफ़ी शर्म आ रही थी। तो यानी कि एक होटल होने की वजह से इनकी प्राइस भी काफ़ी अच्छी थी। देखने को यहाँ एक हलवा तुम्हें पकड़ा नज़र आ रहा होगा, और ये चाचा बूढ़ा 2 चाय ला रहा है हमारी तरफ। साथ में यानी कि खाने को बिरयानी मिल जाएगी और हलवा और चाय, साथ में फ्री वाला पानी, और रेस्ट करने के लिए तुम्हें 4-5 माचे। तो अब हुआ ये ख़त्म और हम बढ़े आगे की जानिब। तो वहाँ पर जो यानी कि रेट था वो माकूल था, यानी कि इतने दूर दूर तक ये पानी पता नहीं कहाँ से लाते थे और किस तरह से सब कुछ मैनेज करते थे। लेकिन उसके बाद भी यानी कि कट नहीं, जो कि पूरी प्याली होती है चाय की, वो सिर्फ 40 रुपए में थी। तो रेट भी काफ़ी माकूल था और जगह भी अब ना होने के बरअक्स, यानी कि एक चीज़ मिल गई है तो लाख शुक्र है उसका। तो चाय पानी किया और फिर बढ़े आगे की जानिब। ये रास्ते में कुछ अभी रोड बन रहे थे, लेकिन हमारा मैप अभी काफ़ी आगे की जानिब था। तो हमने भी ले लिए रास्ते जहाँ से अब गाड़ियाँ मुश्किल से मुड़ सकती थी। वहाँ पर हमने बाइक को रोड से नीचे उतार कर बआसानी गुजर गए। तो हाँ, सी पैक ख़त्म होने के बाद हम एंटर हुए पिंडी शहर में। तो फ़िलहाल इस गली मोहल्ले, मुन्नी वाले गली मोहल्ले का नाम हमें बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि लोकेशन पर ही चल रहे थे। तो बस आगे चलते रहेंगे और लोकेशन जो कि दानी की तरफ हमें ले जाए वो वाला रास्ता लेते चलेंगे। तो यहाँ यानी कि आबादियाँ वगैरह शुरू हो गई थी। तो काफ़ी यानी कि तुम्हें अप टू डेट हाउस, रोड और सब कुछ दिखने लग गया था। इतने सारी यानी कि वो गैर आबादी वाली जगह देखने के बाद हमें ये शहर देखने को मिला और काफ़ी अच्छा लगा, मुमताज़ सिटी। तो ये वहाँ के टाउन और कह लें कि वो जगह जहाँ पर आप किस्तों पर प्लॉट वगैरह लेकर अपना मकान बना सकते हैं। तो इससे गुज़रे और फिर जाएंगे आगे। तो तुम्हें सिंपल बताता जाऊँ कि ये सिटी भी वही बहरे टाउन तो काफ़ी बड़ा हो गया। ये भी खैर छोटे प्रोजेक्ट में शामिल हो जाते हैं और यहाँ पर यानी कि बंदा अपनी ज़मीनें और सब कुछ ज़मीन ख़रीद कर वहाँ घर बनाकर और उसे फिर बआसानी से आहिस्ता आहिस्ता कर कर यानी कि इंस्टॉलमेंट में उसे ख़रीद सकता है। तो ये मुमताज़ सिटी का साथ में कुछ लोगो था जो रात टाइम फुल लाल यानी कि दूर से भी तेरे को नज़र आएगा, इस तरह की लुक देता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता से पहुँच गए। तो अब मेरे सेलफ़ोन की जो यानी कि हाँ, सेलफ़ोन की बैटरी भी अच्छी खास थी और कैमरे की बैटरी सिर्फ 11% थी। तो मैं बस यही सोच रहा था कि कहीं पर ये ख़ुद बंद हो जाएगा, लेकिन बंद नहीं हुआ। तो शुक्र है, बस कंप्लीट पहुंच गए हैं। लेकिन ये इसका भी कमाल ठहरा कि ये हमें सारे रास्ते में हमारा साथ देता रहा और अच्छे खासे से चलता रहा। तो ये जो तुम्हें गाड़ियाँ सुकून से जाती नज़र आ रही हैं, ये सुकून से नहीं है, ये 80 से 90 की स्पीड तक जा रही हैं। तो रोड काफ़ी बड़ा होने की वजह से इसीलिए तेरे को कुछ स्लो नज़र आओगे। तो हम बाइक वाली लाइन में चल रहे हैं और साथ में वीडियो की तुझे एंडिंग बताता जाऊं, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो हमारा सिटी टूर के यानी कि सिटी के अंदर का टूर होगा सारा कुछ। तो बस ये शायद मेरा लास्ट क्लिप है। इसके बाद कैमरा की बैटरी बिल्कुल ही एंड यानी कि एम्प्टी, और अभी हमारी लोकेशन रहती है थोड़ी सी यानी कि थोड़ा बहुत फासला रहता है। तो वहाँ पहुँच कर नेक्स्ट फिर मिलते रहेंगे।